अब बात एक ऐसे खबर की जो पार्टी बड़ी छोटी है, जिसको लोग हमेशा से नज़रअंदाज करते रहे हैं। अचानक से राज्यसभा के चुनाव में वो पार्टी उभर कर सामने आई है। उसकी वक़्त, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। भाजपा और सपा दोनों जब राज्यसभा के लिए सेंधमारी में, जोड़ तोड़ में, तोड़ फोड़ में लगे हैं, इसी दौरान राजा भैया की जो पार्टी है, जनसत्ता पार्टी, उसका कद अचानक से बहुत बढ़ गया है। यूपी की सियासत में राजा भैया इन दिनों बहुत अहम हो गए हैं और ये साफ है कि उनके बिना राज्यसभा का चुनाव जीत पाना ना तो भाजपा के लिए संभव है और ना समाजवादी पार्टी के लिए। जनसत्ता दल के पास 2 विधानसभा की सीटें हैं। उनकी पार्टी छोटी जरूर है, लेकिन गणित ऐसा बना है राज्यसभा का कि उनका कद इस समय बहुत बड़ा हो गया है। उनके पास कुंडा से वो खुद विधायक हैं और बाबागंज से विनोद सरोज विधायक हैं। अक्षय प्रताप सिंह उनकी पार्टी के हैं जो एमएलसी का चुनाव जीत कर आए हैं। ये जो 2 विधायक हैं, इनकी दोनों की जो सीट है ये कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत आती है। इनके 2 विधायकों की जो अहमियत है उसको समझकर अखिलेश यादव ने बहुत पुरानी अदावत को भुलाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष को राजा के घर भेजा और उनसे फ़ोन पर आधे घंटे बात की। पुराने सारे गिले शिकवे दूर किए गए, प्रेम मोहब्बत की बातें हुई, भाईचारे की बातें हुई। सपा नेता जब राजा भैया के घर पहुंच गए तब बीजेपी के कान खड़े हुए कि हमेशा तो वोट राजा हमें देते थे, अब की कहीं सपा के साथ न चले जाएं। अगले दिन सीएम योगी के निर्देश पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सेठ और एक मंत्री राजा भैया का वोट मांगने पहुंचे। पिछले चुनाव में भी राजा ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने विधानसभा के चुनाव में उनके खिलाफ प्रत्याशी लड़ाया। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे, ये पहला मौका था कि राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को चुनाव में उतारा। अन्यथा आज तक राजा भैया के खिलाफ सपा ने कभी उम्मीदवार नहीं लड़ाया। तो दोनों तरफ से ये बातें हैं, आकलन करने वाली है जो लोग रणनीतिकार हैं। सपा हमेशा राजा के लिए बड़ा दिल रखती रही, लेकिन अखिलेश के कुंडा और कुंडी वाले उस बयान ने मामले को गड़बड़ा दिया था। गुलशन कुमार की पिक्चर अब समाप्त हो चुकी है। अखिलेश यादव और राजा भैया मिलकर एक नई पिक्चर बनाने की तैयारी में है। अभी उसका नाम और पोस्टर जारी नहीं हुआ है, फोटो कुछ आई है। राजा ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, उसका विस्तार हो और लोकसभा में भी वो 1 सीट लड़ने के इच्छुक हैं। भाजपा उनका वोट तो लेती है, लेकिन उनको आज तक उन सहयोगी दल के रूप में उसने मान्यता नहीं दी है, ना ये ऐलान किया कि हम राजा के साथ कोई गठबंधन करेंगे। अगर राजा अखिलेश के साथ गठबंधन में चले गए तो संजय सेठ का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। चाहे जितनी थैली खोल दी जाए, चाहे जितना अटैचियाँ भर दी जाएं, लेकिन फिर संजय सेठ की हार तय हो जाएगी। ऐसे में फिर लोकसभा चुनाव के भी कुछ नए समीकरण उभरेंगे, जिसको थामना बीजेपी के लिए बड़ा कठिन होगा। वैसे एक मामले में राजा भैया सरल माने जाते हैं कि वो दूसरे छोटी पार्टियों की तरह ना तो कोई नाराजगी वाला बयान देते हैं जैसे पल्लवी पटेल ने दे दिया। अगर वो नखरे दिखाते तो उनसे और बात होती, वो बार्गेनिंग करते तो उन्हें और कुछ भी मिल सकता था। राजा खुद में एक धार्मिक व्यक्ति हैं और सियासत में भी वो अपने दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करते हैं। वो शालीनता से पेश आते हैं। उनकी सियासत हमेशा से शालीन रही है। हालांकि वो दबंग और बाहुबली के तौर पर हमेशा पेश किए गए, लेकिन इसके उदाहरण कभी मिले नहीं। घड़ियाल वाली कहानी, मार के फेंक देने वाली आदमी को, ये सब उनके तालाब के तमाम सारे किस्से अतीत में चलते रहे हैं, लोग सुनते रहे हैं, लेकिन सच्चाई कभी सामने आई नहीं। चुनाव एक ऐसा मौका होता है कि छोटे छोटे दल बड़े लोगों से इस मौके पर कुछ डिमांड करते हैं।
हालांकि राजा ने अभी तक अपनी कोई डिमांड नहीं रखी है। ये बीजेपी के लिए भी और सपा के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी राहत भरी है, क्योंकि जब वो मांगेंगे तो फिर उस पर कुछ ना कुछ आगे पीछे करके देना तो पड़ेगा ही। अब ये देखना है कि जो नाराज़गी दिखाता है वो ज़्यादा पा जाता है, जो चुपचाप रहता है, नहीं बोलता है, लोग उसको मानते कि ये कहाँ जाएंगे, ये तो रहेंगे ही, ये तो देंगे ही। बहरहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया की अहमियत इन दिनों बढ़ी हुई है। 27 तारीख के चुनाव से पहले कई सारे बड़े नेता उनके यहाँ हाजिरी भी लगा सकते हैं, उनसे दोस्ती का हाथ भी बढ़ा सकते हैं, उनका समर्थन भी मांग सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा ये राजा भैया को खुद तय करना है। तो जाते जाते पावर सेंटर में आज हम मुनव्वर राना साहब की इन लाइनों के साथ आपको छोड़ जाएंगे। जो लोग खुददार होते हैं, जो लोग हाथ पसार कर कुछ नहीं मांगते, जो सज्जन होते हैं, जो झुकते नहीं, उन पर ये लाइनें काफ़ी सटीक बैठती हैं। सुनिएगा कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का भी नहीं रखा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, और अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। नमस्कार।